बिहार में हुए सियासी उलटफेर को लेकर झारखंड में भी जोर शोर से चर्चा हो रही है। बीजेपी के नेता बिहार में एनडीए की सत्ता में वापस आने पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुलनाथ सहदेव ने कहा कि इंडिया गठबंधन के पास कोई एजेंडा नहीं है, इसीलिए लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्षी गठबंधन बिखरने लगा है। ताश के पत्तों पर बने महल बहुत दिन तक नहीं टिकते। बिना नीति सिद्धांत का अगर सिर्फ भाजपा को दूर करने के लिए आप कोई गठबंधन बनाएंगे तो जनता भी जानना चाहती है ना कि गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं। योजनाओं की तो कोई चर्चा नहीं हुई। हाँ, सीट बंटवारे को लेकर मतभेद ज़रूर सार्वजनिक होता रहा। जहाँ तक बिहार की बात है तो वहाँ जो तेज़ी से घटनाक्रम बदल रहा है उस पर हमारी पैनी नज़र है। इस पर कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। फिलहाल देखिए क्या किस ऊँट किस करवट बैठता है, उसके बाद ही इस पर कुछ बोलना उचित होगा। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि बिहार की हलचल का यहां कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कोई असर नहीं पड़ेगा। झारखंड में तो आप देख रहे हैं, जब से सरकार बनी तब से कभी कुछ सुनते हैं, कभी कुछ सुनते हैं, कभी ऑपरेशन लोटस हो रहा है तो कभी ऑपरेशन क्या हो रहा है, कभी विधायकों को खरीद फरोख्त, बहुत तरह की बातें आई, लेकिन पूरी तरह से अटूट एकजुट सरकार झारखंड में है, आगे भी रहेगी। बिहार में जो हो रहा है, देखिए, जो राष्ट्रीय पार्टी, जो थैली साहू की पार्टी, उद्योगपतियों की पार्टी, जो दिल्ली में सत्ता में काबिज है, ये सब खेल उन लोगों का है। खरीद फरोख्त किस किस राज्य में इन लोगों ने किया, कैसे सत्ता परिवर्तन किया, इनको छोड़कर गए हुए, मैं बोलूं कि इनको ठुकरा कर, इनको लात मार के नीतीश कुमार ने सत्ता से बाहर कर दिया और फिर उसी नीतीश कुमार के साथ गलबहियां की बातें आ रही हैं। तो न कोई नीति है, न कोई सिद्धांत है, न कोई उसूल है, न कोई नैतिकता है। ऐसे लोग किसी हद तक जा सकते हैं। तो देखें, थैली साहों की जीत होती है या जो एक जनादेश है, क्या जनता का जो मूड है उस अनुसार हुआ। वहीं युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव ने कहा कि लालू यादव सिद्धांत की राजनीति करते हैं, लेकिन जेडीयू के नेता किसी सिद्धांत से नहीं बंधे हैं। जिस तरह हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो पहल की थी इंडिया अलायंस बनाने की, और हद तक कामयाब भी रहे थे, लेकिन हमको तो लगता है कि ये नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं बीजेपी का एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। वो बीजेपी उनको एजेंट बना के और इधर भेजी थी कि उधर के में क्या हो रहा है, क्या हलचल है, वो उसको जान के आप फिर इधर आइए। तो अब जिस तरह से नीतीश जी कर रहे हैं, तो नीतीश जी का ये चेहरा तो उजागर हो गया है। लोग समझ चुका है कि इस तरह के पॉलिटिशियन जो राजनीति को बदनाम कर रहा है, जो पॉलिटिक्स को बदनाम कर रहा है, और इतना गंदा पॉलिटिक्स जिसको जनता ने मैंडेट दिया, उनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, कोई विचार नहीं है। कभी समाजवादी विचार का धारा की बात करते हैं, कभी धर्म के साथ जाते हैं, तो उनका विचार है ही नहीं। एक विचार पे अगर उनको सीखना चाहिए था तो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से इसकी सीख लेनी चाहिए थी। बिहार में महागठबंधन की सरकार खत्म हो गई है। वहीं एक बार फिर से एनडीए की बिहार की सत्ता में वापसी हो गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।